पढ़े पढ़े लिखे लोग करते हैं। प्रयास ऐसा करो ना कि वो प्रयास मतलब सच में भौकाल मचा दे। क्या मचा दे? भौकाल मचा दे। मतलब तुम लोग ऐसे ऐसे का ऊपर से कर रहा था, क्या बोल रहा था हमको निकालने के लिए, कितना प्रयास किया यार। तो बोल रहा है अरे पागल, हम तो बोल रहे थे कि अब उसी में रहो जिंदगी भर, हम लोगों को जाने दो पार्टी मनाने। बोल रहा है कि तुम लोग ऐसे ऐसे कर रहा था कि उसी में रहो, तो हम समझ रहे थे कि अरे यार अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, है ना। हमने इसी तरह हमारा छलांग निकल प्रयास से निकल कर जीत गया तो पूरी दुनिया में उड़ान भरोगे, है ना। अगर हार गया तो दूसरों को उड़ान भरना सिखा दोगे। जय हिंद। आज हम लोग एक स्टोरी सुनने वाले हैं, कहानी कुछ मेढक के बारे में ये स्टोरी है ना। एक मेढक का झुंड था जो कि सभी मेढक एक साथ किसी पार्टी में जा रहे थे, है ना। तो पार्टी में जा रहे थे तो जाते जाते एक रास्ते में दो मेढक एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में गिर गए तो अब कोई गड्ढा में गिरेगा तो उसमें से निकलने का प्रयास करेगा। अब वो दोनों मेढक क्या किया, उसमें से उछल रहा था कि हम कैसे निकल जाएं। कितना प्रयास किया, लेकिन उसके जो साथी था ना, जो बाहर खड़ा था, वो बोल रहा है कि अरे पागल, झूठों के मेहनत कर रहा है, कहाँ इतना उछल कूद रहा है, ये गड्ढा बहुत गहरा है, अब तुम लोग नहीं निकल पाएगा, तुम लोगों को इसी गड्ढे में जीवन भर रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन दोनों बेंगमा और ज्यादा उछल रहा था क्योंकि उसको निकलना था। बोला था अरे यार आज पार्टी में न जाना है, हम लोग सब आदमी एक साथ घर से निकले थे, ये सब चल जाएगा, पार्टी मनाएगा, हम लोग इस गड्ढे में रहेंगे। खूब उछल रहा था निकलने के लिए। तब बोल रहा है और सबका कि अब रहने दो, तुम लोग पार्टी में नहीं जाएगा, तुम लोग इस गड्ढे में अब अपना जीवन गुजारो, क्योंकि ये गड्ढा बहुत गहरा है, अब इससे निकलना बहुत मुश्किल है। इसी तरह बोलते गया तो उसी में से एगो मेढकवा हार थक के उछल रहा था, वो कोनों में जाकर इसे बैठ गया। लेकिन एगो मेढकवा था वो खूब उछल रहा था। वो बोल रहा है कि अरे पागल, एगो तो थक हार के बैठ गया तुम्हारे साथ जो गड्ढा में गिरा था, अब तुम कहाँ इतना उछल रहा है, काहे का एनर्जी लॉस कर रहे हो, टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, हमको जाने दो हम लोगों को, तुम इसी में रहो उसके साथ। वो और जोर जोर से उछल रहा था। वो बोल रहा था पगला गया है सफा, तुम्हारे पास दिमाग उमाग नहीं है, अब उसी में रहो आराम से, क्या बेचैनी है, जब कीचड़े में रहना है, गिर गया है तो उसी में रहो। लेकिन वो मेढकवा और जोर जोर से उछल रहा था। उछलते उछलते क्या किया, उसमें से मारा टपक्का निकल गया। अब जितना उसको देख के हंस रहा था ना मेढकवा कि अब नहीं निकलेगा, उसी में इसको जीवन गुजारना पड़ेगा, उसी गड्ढे में अब जीवन भर रहेगा। तब आ रहा है बहरिया तो ऐसे बोल रहा है कि मतलब वो जो बेंगवा निकला ना उसमें से, गड्ढों में से, वो बहिर था, उसको बतिया समझ में नहीं आ रहा था। तो बोल रहा था कि मतलब तुम लोग ऐसे ऐसे का ऊपर से कर रहा था, क्या बोल रहा था हमको निकालने के लिए, कितना प्रयास किया यार। तो बोल रहा है अरे पागल, हम तो बोल रहे थे कि अब उसी में रहो जिंदगी भर, हम लोगों को जाने दो पार्टी मनाने, तुम अब उस गड्ढा में से नहीं निकल सकता है, कैसे तुम निकल गया। तो वो बोल रहा है कि तुम लोग ऐसे ऐसे कर रहा था कि उसी में रहो, तो हम समझ रहे थे कि अरे यार अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, है ना। हमने इसी तरह हमारा छलांग निकल गया, है ना। लेकिन जो उसके साथ में वो मेढकवा आराम से जाके आराम कर रहा था, अब उसको जीवन भर अकेला उसी गड्ढे में रहना पड़ा ना। तो देखो, इसलिए कहते हैं कि प्रयास करना कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारे अगल बगल कोई भी हो, तुम किस स्थिति में हो, है ना, अगर तुमको कोई ताना मार रहा है, उस मेढक को सब कोई ताना मार रहा था ना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं निकल पाएगा, उसी में रहेगा। लेकिन मेढक ने अपने आप पे, अपने काबिल पे समझा, अपने दम पे, और उस गड्ढे से निकल गया। लेकिन उसके साथ वाला मेढक उसी में रह गया, उसको पूरा जीवन उसी कचड़े में गुजारना पड़ा, वो भी अकेला। तो इसलिए बोलते हैं ना कि अब मेढक के प्रयास से तुम सीख सकते हो। अगर तुम्हारे पास इंसान हो, दिमाग है, अगर शिक्षा पाते हो, तो इतना तो जरा सा सोच सकते हो ना कि जब एक मेढक को बोला जा रहा है कि तुम नहीं निकल सकता है, तुम्हें इसी में जीवन गुजारना पड़ेगा, तो अब तुम नहीं सोच सकते हो कि अगर कोई बोलेगा कि पढ़ रहे हो, इसी गरीबी में तुमको जीवन गुजारना पड़ेगा, कितना भी पढ़ लोगे, ऐसा ही काम करना पड़ेगा, तो छोड़ दोगे तुम लोग पढ़ाई? बताओ सच में, छोड़ दोगे? अब सोच लो, इसमें से सब कोई बुझो कि इस गड्ढे में पड़ा हुआ है, ये गड्ढा है ना, सबको एक बराबर है। कोई आया बाहर से,
अरे कहाँ ईंट पाथने वाला बच्चा सबको पढ़ा रहे हैं? सब मजदूर का बच्चा है, धूप में जलता है, ईंट उट निकालता है। इस सबको पढ़ाने से क्या फायदा है? पढ़ लेगा तो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो आया बोल के गया, अब इसमें सब चुपचाप। अरे भैया हम नहीं पढ़ेंगे। वो बोल रहे थे कि ये मजदूर का बच्चा है, ये पढ़ लेगा तो कैसे निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। ताना मारने वाला आया, मार के चुपचाप चल गया। बेंगवा का हाल है। अब उसी में से एगो बेंगवा है, कान ऐसे बंद कर लेगा और इसी में से चुपचाप अपना पढ़ाई करेगा। अरे यार नहीं निकलेंगे, दिमाग तो कम से कम हो जाएगा सोचने के लिए ना। और जब पढ़ लेंगे तो इसी में से कोई छलांग मारेगा गड्ढा के बाहर, तब सब बेंगवा की तरह कहेगा अरे। तो वो बोल रहा था तुम लोग उसका बात सुन रहा था, हम उसका बात नहीं सुन रहे थे, हम पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। तो अब जब निकल जाएगा उसके लिए पछताएगा ना सब कोई। तो एक बेंग से, छोटा सा बेंग से सीख सकते हो अगर सीखना होगा तो। अब इसके बारे में सोचो, एक दिन मत सोचो, कई दिन तक सोचो कि एक बेंग तुमको कितना सिखा रहा है। और मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला है कि प्रयास ऐसा करो ना कि वो प्रयास मतलब सच में भौकाल मचा दे। क्या मचा दे? भौकाल मचा दे। अगर उस प्रयास से निकलकर जीत गया तो पूरी दुनिया में उड़ान भरोगे, है ना। अगर हार गया तो दूसरों को उड़ान भरना सिखा दोगे। जैसे वो देखो, एक मेढक होकर, एक छोटा सा जीव होकर, बेंग होकर के, जब वो बहरा होकर के मतलब ऐसा काम कर दिया कि गड्ढा से निकल गया प्रयास करके, उसका आज चर्चा पूरे दुनिया में होता है। किसमें होता है? और लोग पढ़े पढ़े लिखे लोग करते हैं। देखो ये गिर रहा है, गिरने दो, हवाई तूफान आने वाला है, आने दो, ठीक ना। एक मेढक का चर्चा जब पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे लोग ले सकते हैं, तो तुम लोग इस गरीबी से निकल जाओगे तो लोग चर्चा नहीं करेंगे तुम्हारा कि एगो ईंट पाथने वाला था, कि ईंट भट्ठों में धुरुओं में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, भर मुहे जा रहा था धुरा, लेकिन कलम चल रहा था ना, कुछ सीख रहा था। तो इसलिए कर रहे हैं कि प्रयास इतना करो ना, इतना कि अगर अपने जीवन में कुछ भी ना करो ना, कुछ भी ना करो, तो दूसरे किसी को आगे बढ़ा सको। समझ में आ रहा है? तो प्रयास ऐसा होना चाहिए। चलो मेरे तरफ से सब किसी को जय हिंद।